इसराइल ने अपनी पूरी शक्ति के साथ 13 जून को ईरान के कई बड़े शहरों पर अपने विमानों की सहायता से आक्रमण किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विश्व को यह संदेश दिया है कि ईरान जल्द ही अपना परमाणु हथियार बना लेगा, जो न केवल इसराइल के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक खतरे का संकेत है। ईरान के कट्टरपंथी मुल्लाओं की मानसिकता को देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू का यह कथन स्वीकार करना कठिन नहीं है। इसराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले कई राष्ट्रों में से ईरान भी एक था, परंतु आज के समय में उसी ईरान में नाबालिग लड़कियों को हिजाब न पहनने के कारण इतना पीटा जाता है कि वह मृत्युशैया पर चली जाती है। इसराइल द्वारा ईरान को विश्व शांति के लिए खतरा बोले जाने का लंबा इतिहास नहीं है। 1948 में इसराइल के गठन के साथ ही मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता रहा, परंतु ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल में ईरान ने इसराइल के साथ अपेक्षाकृत मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। यह संबंध केवल वैचारिक नहीं थे, बल्कि ईरान और इसराइल आपस में तेल और सैन्य उपकरणों का भी व्यापार करते थे। परंतु 1989 में ईरान में क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी, जिसका नेतृत्व आयतुल्ला खुमैनी कर रहा था, जिसके पश्चात ईरान में इस्लामी गणराज्य स्थापित होता है और ईरान के कट्टरपंथी मुल्ला इसराइल को गैर कानूनी यहूदी राज्य घोषित कर देते हैं। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री जैसे वाक्यों को ध्येय मानते हुए ईरान ने 1980 से ही हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों को अपनी गर्भ से उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया था। हिजबुल्ला, हमास और हुती जैसे आतंकी संगठन और परोक्ष युद्धों के कारण ही ईरान विश्व शांति के लिए खतरा है। जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी जगहों पर अपने नितंबों को टिकाकर और स्वयं को वैश्विक महाशक्ति समझने वाले अमेरिका का ईरान को विश्व शांति के लिए खतरा बनाने में सबसे बड़ा योगदान है। 1950 के दशक में अमेरिका द्वारा एटम फॉर पीस के तहत ईरान को परमाणु तकनीक प्रदान की गई, जिसके बाद 1989 से ही ईरान उससे परमाणु हथियार बनाने की चेष्टा कर रहा है। अमेरिका सदैव ही हर बड़े युद्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित रहता है। यह संभवतः इसलिए है क्योंकि स्वयं को डेमोक्रेसी बोलने वाले अमेरिका का राष्ट्रपति वॉल स्ट्रीट में बैठे लोग चुनते हैं। यदि युद्ध होते रहेंगे तो हथियारों की बिक्री होती रहेगी। यदि उनके अनुसार कार्य नहीं हुआ तो जॉन एफ कैनेडी जैसे राष्ट्रपति की हत्या करा दी जाती है, जिसका आरोप अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर लगाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव प्रचार के दौरान हुआ हमला भी इसी प्रकार का हमला था, क्योंकि ट्रंप स्वयं को पीस मेकर के तौर पर दिखा रहा था, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए वह अब बौखलाया हुआ प्रतीत हो रहा है। वह हर संभव प्रयास कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम का श्रेय वह खुद ले सके। अमेरिका जैसा राष्ट्र जिसने लगभग 400 बार अन्य राष्ट्रों पर सैन्य हमले किए हों, उसके मुख से शांति का प्रवचन वैसा ही है जैसे पाकिस्तान जैसा देश जो स्वयं में आतंकी देश है, वह आतंकवाद पर कार्रवाई करने की बात करता है। इस इजराइल ईरान युद्ध में भी पाकिस्तान अमेरिकी डॉलर के लिए उम्मा के साथ विश्वासघात करेगा। अन्यथा क्या कारण है कि मुल्ला आसिम मुनीर को ट्रंप भोजन के लिए आमंत्रित करता है और पाकिस्तान के तथाकथित प्रधानमंत्री को ग्रेट लीडर बोलता है। इजराइल ईरान के परमाणु प्रयोग को समाप्त करने के लिए जो कर रहा है वह आवश्यक है, क्योंकि किसी आसमानी किताब में काफिरों के विरुद्ध लिखी हुई दंड संहिता में परमाणु हथियार आग में घी का काम करेगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियार के प्रयोग की धमकी इसका मुख्य उदाहरण है।